जय सिया राम दोस्तों। ये श्री रामचरितमानस का बालकांड मास परायण पहला विश्राम आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसमें तुलसीदास जी राम नाम का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल बेस वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगुलान जपेउ हरि नाउ, भयो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी ने गिलानी से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। आपत अजा मिलो गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कालग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामल गज और गणिका श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवासु। जो सुमेरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास। दोस्तों, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास जी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूं जो गुती निकालते हूँ लोका, भय नाम जप जीव विसोखा। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में है, प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना,
पाप पयो निधि जन मनु मीना। पहले सतयुग में ध्यान से दूसरे युग में, पहले युग में ध्यान से दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों को मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तर काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है दोस्तों, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कल कपट निदानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के लिए राम नाम ही बुद्धिमान है दोस्तों, और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कल काल। जापक जन प्रहलाद जिमु, पालई दले सुरपाल। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कल काल। जपक जापक राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कल काल। जापक जन प्रहलाद जिमु, पालई दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है दोस्तों। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ माथा। दोस्तों, अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है।
लोग कहूँ वेद सो साहेब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सिया राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है दोस्तों कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गमार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम, यशस्वी सुकबे कुकबे निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साध सुजान सुशील नृपोला। साध सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुन सन्मान ही सबई सुवानी। भनित भगत नित गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान शिरोमणि कौशल राऊ। दोस्तों सबकी सुनकर और उनकी बाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। वह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम स्नेह नितो, रीजत राम स्नेह निसोते। को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझ में बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखई राम कृपालो। उपल किए जल जान जे, सचिव सुमित कपिभालु। हो कहावत सब कहत, राम सहित उपहास। साहेब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अर्थात कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़े मोर ठिठाई खोरी, सुन अघ नरक नाक सकोरी। समुझ सहे मुँह अपडर अपने, सो सुध राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ाई है, ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुन अवलोक सुचित चकचाई, भगत मोर मत स्वामी सराई। कहत नसाए होए ही अनेकी, रीजत राम जाने जन जी की। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने
सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की स्थिति को जानकर रिझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत जय बार हिए की। जय अघ बधेउ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोय कीन कुचाली। सोई कर तोत विभीषण केरी, सपन सोन राम ही हेरी। ते भरतई भेंटत सन माने, राज सवार रघुबीर बखाने। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती दोस्तों, और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण जी ने की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोस्तों, ये कथा अभी बस इतना ही यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिख दिया करो। जय सिया राम।